हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी जेईई एग्जाम 2017 का क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट 8 डिस्कशन करने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम 106 से 120 तक क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 106 है हाई टेम्परेचर। ऑप्शन ए है इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। हाई टेम्परेचर के कारण जो है स्ट्रेंथ जो है रिड्यूज होता है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिक्रीज होगा स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाई टेम्परेचर डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। एट हायर टेम्परेचर द सीमेंट पेस्ट जो है बिगिंस टू डिहाइड्रेट, लॉस ऑफ केमिकली कंबाइंड वाटर विच ग्रेजुअली जो है वीकनेस द पेस्ट एंड पेस्ट एग्रीगेट बॉन्ड करता है। हायर टेम्परेचर काउज एग्रीगेट एक्सपेंशन विच प्रोड्यूस डिस्ट्रेस विद इन द कंक्रीट, तो हाई टेम्परेचर पे जो है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीज होगा। क्वेश्चन 107 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑप्शन ए है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट। तो वर्केबिलिटी जो है अगर वर्केबिलिटी डिक्रीज करेगा अगर हम मॉइस्चर कंटेंट को डिक्रीज करेंगे, अगर मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज करेंगे तो वर्केबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, कंक्रीट फॉर विच प्रिलिमिनरी टेस्ट आर कंडक्टेड इज कॉल्ड कंट्रोल्ड कंक्रीट। ऑप्शन बी करेक्ट है। A concrete mix which is designed on the basis of test of strength conducted in the laboratory on the trial mixture of cement and aggregate to be actually used in the construction is termed as controlled concrete. Option C है bulking of sand depends upon the fineness of grain। तो bulking जो है होता है मॉइस्चर के कारण जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है सैंड का, उसे हम बल्किंग कहते हैं, और ये डिपेंड करता है फाइननेस ऑफ ग्रेन का। फाइन सैंड का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो बल्किंग वॉल्यूम जो है इंक्रीज ज़्यादा होता है, उससे कम मीडियम में होता है और सबसे कम कोर्स सैंड में होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 108 क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द वेयर हाउस पैक ऑफ सीमेंट। ऑप्शन ए है फुल कैपेसिटी ऑफ वेयर हाउस, प्रेशर एक्सर्शन एक्सक्रीशन ऑफ द बैग्स ऑफ अपर लेयर, प्रेशर कंपैक्शन ऑफ द बैग्स ऑफ लोअर लेयर। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। वेयर हाउस पैक होता है, प्रेशर जो है ऑन द बॉटम, हम जो है सीमेंट को स्टोर करते हैं वेयर हाउस में, एंड स्टैक्ड इन बैग एंड केप्ट फ्री फ्रॉम पॉसिबिलिटी ऑफ एनी डैम्पनेस। द प्रेशर ऑन द बॉटम लेयर ऑफ बैग द सीमेंट इज लोअर, बैग्स गेट लम्प्ड नॉन एज वेयर हाउस पैक। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 109 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट रिएक्ट इमीडिएटली विथ द वाटर एंड सेट अर्ली। सीमेंट में जो है वो कंपाउंड जो है 4 टाइप्स के होते हैं। C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसका जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलप अर्ली हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। C2S जो है डाई कैल्शियम सिलिकेट रिस्पॉन्सिबल होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है 260 जूल पर ग्राम होता है, सबसे लेस होता है। C3A ट्राई कैल्शियम एलुमिना, ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लश सेट के लिए, और इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है 860 जूल पर ग्राम। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सीमेंट रिएक्ट इमीडिएटली विथ वाटर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन सी। उसके बाद होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट, ये जो है नो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फॉर स्ट्रेंथ बट सेट फ्लश। नेक्स्ट है विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फेरो सीमेंट। ऑप्शन ए है इम्परवियस नेचर, तो फेरो सीमेंट इम्परवियस नेचर का होता है। कैपेसिटी टू रेसिस्ट शॉक होता है, नो नीड ऑफ फॉर्मवर्क, करेक्ट है। ऑप्शन डी है स्ट्रेंथ पर यूनिट मास इज लो, ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। प्रॉपर्टी जो है फेरो सीमेंट का होता है, इट इज वेरी ड्यूरेबल, चीप एंड वर्सेटाइल, इट कैन बी फॉर्म इनटू एनी शेप, लो वाटर सीमेंट रेशियो प्रोड्यूस इम्परमिएबल स्ट्रक्चर, हाइयर स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होता है देन आरसीसी, लेस श्रिंकेज होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होता है, स्टिफनेस भी ज़्यादा होता है, बेटर इम्पैक्ट एंड पंचिंग शियर रेसिस्टेंस, अंडरगो लार्ज डिफॉर्मेशन बिफोर क्रैकिंग,
गुड फायर रेसिस्टेंस भी होता है, रिडक्शन इन एक्सपेंसिव फॉर्म वर्क। 111 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन अल्टरनेटिव टू सीमेंट इन कंक्रीट। तो सीमेंट के रूप में जो है कंक्रीट में अल्टरनेटिव के रूप में हम यूज कर सकते हैं स्लैग, फ्लाई ऐश, एसफाल्ट, लाइम। तो एसफाल्ट हम यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी जो है इस एसफाल्ट इज द हाईली कॉन्सन सीमेंटेशियस मटेरियल होता है। इट पोजेजेज ऑलमोस्ट ऑल क्वालिटी ऑफ सीमेंट एंड इज वाइडली यूज एज एन अल्टरनेटिव ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 is used to ensure that the thickness of plastering is uniform। प्लास्टरिंग को थिकनेस को यूनिफॉर्म के लिए हम जो है बुल मार्क का यूज करते हैं। बुल मार्क इज प्रोवाइडेड एट ए स्पेसिफिक डिस्टेंस टू मेक श्योर दैट द रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज यूनिफॉर्म। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 113 क्वेश्चन, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्ट्रक्चर इन सी वाटर द सीमेंट जनरली प्रीफर्ड इज। ऑप्शन ए है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट जो है रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है केमिकल अटैक के अगेंस्ट। तो हम पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का यूज करते हैं मैरीन वर्क के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्विक सेटिंग सीमेंट जो है हम यूज करते हैं अंडर वाटर, रनिंग वाटर में, क्योंकि इसका सेटिंग टाइम जो है इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। ऑप्शन सी है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट हम मास कंक्रीटिंग में यूज करते हैं, क्योंकि मास कंक्रीटिंग में जो है हीट ऑफ जो हाइड्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हम लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकेरियस रॉ मटेरियल यूज्ड इन सीमेंट प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल जो है सीमेंट प्रोडक्शन में एक कैलकेरियस, सेकेंड जो है आर्गिलेसियस होता है। कैलकेरियस में जो है कैलकेरियस मटेरियल आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स either partially or fully in the manufacturing of cement. Calcareous material are cement rock, limestone, chalk, marine shells। तो ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। आर्गिलेसियस मटेरियल जो है इसमें होता है क्ले, स्लैग, स्लेट etc आर ऑल्सो यूज्ड। आर्गिलेसियस मटेरियल आर दोज इन विच क्ले इज प्रीडोमिनेंट। इसमें जो है क्ले प्रीडोमिनेंट होता है। और कैलकेरियस में जो है लाइम जो है इसमें प्रीडोमिनेंट होता है। नेक्स्ट है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है हाई परसेंटेज ऑफ C3S एंड लो परसेंटेज ऑफ C2S यूज्ड रैपिड हार्डनिंग। हाई परसेंटेज ऑफ C3S एंड लो परसेंटेज ऑफ C2S काउज रैपिड हार्डनिंग करेक्ट है। C3S ट्राइकैल्शियम सिलिकेट का प्रॉपर्टी होता है हाइड्रेट्स रैपिडली एंड डेवलप स्ट्रेंथ अर्ली। हाइयर द C3S content, higher the heat evaluation, which makes the cement less resistive to chemical attack। C2S डाइकैल्शियम सिलिकेट का प्रॉपर्टी होता है हाइड्रेट स्लोली, रिस्पॉन्सिबल होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटर स्टेज स्ट्रेंथ, इट इम्पार्ट रेसिस्टेंस टू केमिकल अटैक। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। हाई परसेंटेज ऑफ C3S एंड लो परसेंटेज ऑफ C2S मेक द सीमेंट लेस रेसिस्टिव टू केमिकल अटैक। तो C3S जो है ये केमिकल के रेसिस्टिव नहीं होता है अटैक के। तो अगर हाई परसेंटेज ऑफ C3S हो तो ये जो है लेस रेसिस्टिव होगा केमिकल अटैक का। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है लो परसेंटेज ऑफ C3S एंड हाई परसेंटेज ऑफ C2S कंट्रीब्यूट टू स्लो हार्डनिंग। तो C2S अगर हाई हो तो इसका जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन लेस होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। इफ एक्स, वाई एंड जेड आर फाइनेस मॉडुलस ऑफ कोर्स, फाइन एंड कंबाइंड एग्रीगेट। एक्स जो है फाइनेस मॉडुलस है कोर्स एग्रीगेट का, और वाई जो है फाइन एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस है, और जेड है कंबाइंड एग्रीगेट का।
द परसेंटेज P ऑफ द फाइन एग्रीगेट टू कंबाइंड एग्रीगेट इज, P जो है इक्वल टू हो जाएगा x माइनस जेड बाई जेड माइनस वाई इंटू 100। ऑप्शन जो है इसका सेकेंड ये करेक्ट है, तो ऑप्शन बी जो है सेकेंड ओनली हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है एसएससी जेईई एग्जाम में बहुत बार आया है। अगर क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल टाइप का हो, अगर हम मान लेते हैं इफ फाइनेस मॉडुलस जो है फाइन एग्रीगेट का y इक्वल टू 2.6 है, फाइनेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट x जो है 6.8 है, फाइनेस मॉडुलस ऑफ मिक्स ऑफ फाइन कंबाइंड एग्रीगेट z जो है इक्वल टू 5.4 है। तो P निकालना है, P प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन एग्रीगेट टू कंबाइंड एग्रीगेट बाय वेट जो है P इक्वल टू हो जाएगा x माइनस जेड, x जो है 6.8 है और यहाँ पे z जो है दिया हुआ है 5.4 बाय z माइनस वाई, z 5.4 है माइनस 2.6 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 50% जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है द स्लम्प टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द, स्लम्प टेस्ट हम यूज करते हैं वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट हम फाइंड करते हैं स्लम्प टेस्ट से। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ कंक्रीट बाय पंप्स इज डन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ, तो ऑप्शन ए है यहाँ पे 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर। तो डिस्टेंस जो है ये कंक्रीट कैन पंप्ड अप टू अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है 400 मीटर, वर्टिकल में 80 मीटर होता है, हैविंग स्लम्प वैल्यू जो है 15 mm टू अगर 100 mm हो, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है डिस्टेंस हो जाएगा 400 मीटर। नेक्स्ट है 119 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट सैंपल। मैच्योरिटी जो है प्रोडक्ट होता है सम ऑफ टाइम इनटू टेम्परेचर का, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइम इनटू टेम्परेचर, इसका सम होगा। नेक्स्ट है 120 क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है कैल्शियम क्लोराइड एक्ट एज अ रिटार्डर, ऑप्शन ए जो है ये इनकरेक्ट है। कैल्शियम क्लोराइड जो है ये एक्सीलेटर होता है, ये जो है रेट हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है रेट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज करता है। ऑप्शन बी है जिप्सम कैल्शियम सल्फेट एक्ट्स एज अ एक्सीलेटर, इनकरेक्ट है। जिप्सम जो है रिटार्डर होता है, स्लो जो है सेटिंग को स्लो करता है। ऑप्शन सी है जिप्सम एक्ट्स एज अ रिटार्डर, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।